इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि रूस वो पहला मुल्क बन गया है जिसने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है। क्या पाकिस्तान भी आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसा कर सकता है? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हुए हैं? इसके हवाले से जो आज ISPR ने तफसीलात जारी की हैं, यकम और 2 जुलाई की और 2 और 3 की जुलाई की दरमियानी रात जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ टेररिस्ट जिनको हम फितना तो हिंदुस्तान कहते हैं, अब इंडियन प्रॉक्सी कहते हैं, उनकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की एक कोशिश की गई और उस कोशिश को नाकाम बनाया गया है। एरिया आइडेंटिफाई किया गया है हसन खेल, ये ज़िला है नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो साबका कबायली इलाका था। और इन 2 रातों में जो कार्रवाई हुई है उसमें पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी हुकाम उनका कहना है कि 30 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। अब शहबाज ये अगेन इसका मतलब 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। सेकेंडली, लेटली हमने ये देखा है कि शायद जो बेहतर जो टेक्नोलॉजीज हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, आई अस्यूम इसके अंदर भी ड्रोन्स वगैरह हमने इस्तेमाल किए होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ जो कैजुअलिटीज़ हैं फ्राम दी जो दहशतगर्द हैं उसमें आपको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज की कैजुअलिटीज है उसमें कुछ कमी है, बट अभी भी पिछले हफ्ते हमने जो देखा था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अगेन जो वाकया पेश आया था, 13 जो फौजी जवान वो शहीद हुए थे, वो आई थिंक 3-3.5 माह के बाद ब्लास्ट, हाँ वो सिग्निफिकेंट था। हाँ, लेकिन इस केस के अंदर जो हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उसमें जो कोलेट्रल डैमेज है या हमारी तरफ जो फर्टिलिटीज है उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें जो अब की क्वेश्चन है और स्टेटमेंट के अंदर जिक्र किया गया है, अगेन रिमाइंड करवाया गया है अफगान तालिबान की हुकूमत को कि वो अपनी सरजमीन इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की ना इजाज़त दें। तो इशू इसके अंदर अब जो सबसे बड़ा ये है कि क्या विदाउट रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसर्न पाकिस्तान को तालिबान के साथ जो री इंगेजमेंट है उसे जारी रखना चाहिए। अब इसके हवाले से जब पिछले हफ्ते भी शुमाली वज़ीरिस्तान में जो वाक़या पेश आया, कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पर आई कि जो उनके मुल्ला जाकिर जो इस वक्त तालिबान के बड़े एक सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त जो मुल्ला जो हैबतुल्लाह खुनज़ादा हैं उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टास्क फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से उसके इंचार्ज हैं। तो रिपोर्टेडली ये कहा गया है कि उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है कि पूरे जो पाकिस्तान के अलॉन्ग जो ट्राइबल एरियाज़ या जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, TTP के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हथियार सुना है कि वापस लिए जा रहे हैं। उनको कहा गया है कि वो इधर से दूर चले जाएं। अगर तो ये खबर दुरुस्त है तो प्रॉबेबली ये पहला कुछ सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल अगेन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। और जो लार्जर अगर क्वेश्चन हो रहा है कि चीन ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, जो हमने ताल्लुकात अपग्रेड किए हैं, चीन शायद गारंटर भी बना है कि ग्रेजुअली अफगान तालिबान पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। और अगर वो इंसेंटिव है अफगान तालिबान को कि हम TTP को न्यूट्रलाइज करते हैं, पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं, आज रशिया ने रिकग्नाइज किया है, कल चीन करेगा, ईरान करेगा, पाकिस्तान करेगा, तो उनकी इंटरनेशनल आइसोलेशन खत्म होगी। इंसेंटिव बहुत बड़ा है। जो मेरी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई है कि इंगेजमेंट का प्रोसेस जारी है और इस महीने के आखिर में जो पहले भी एक विजिट होना था, जो अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान आना है, वो विजिट वेरी मच इंटैक्ट है। कामरान, ये बात जो आप बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पे कोई एक्शन लेने की बात हुई और हथियार उन्होंने कहा जो उनसे वापस ले रहे हैं उस एरिया से मूव करेंगे और कर रहे हैं, इस तरह की बात पहले भी हुई और पहले भी गालबन शायद हमने डिस्कस भी किया था, इसमें मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ था, कुछ फतवा भी जारी हुआ था कि जहाज सिर्फ वो होगा जो कि अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो सैंक्शन करेगी। तो उसके बावजूद वक्ती तौर पर कुछ इसमें डिप आता है, एक्टिविटीज़ में फिर दोबारा शुरू हो जाती हैं। तो ये वाला जो एक्शन है ये माजी से किस तरीके से देखें, मुख्तलिफ इस तरीके से कि पहले जो बात हो रही थी कि इधर से लोगों को मूव करें यानी कि पाकिस्तान की सरहद से, और उसमें ज़्यादा फोकस उनका यह था कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं TTP की, उनको लोगों को आप दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दें। और जो फतवे की आपने बात की बिल्कुल वो ठीक है, और वो फतवा कुछ पहले मुबम था कि सिर्फ अफगान जो नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान में आके जिहाद नहीं कर सके। फिर बाद में थोड़ा सा एक्सप्लिसिट भी कहा कि जो दूसरे ग्रुप्स भी हैं उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो डिफाई करें जो हैबतुल्लाह खुनज़ादा का फतवा है। ये इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ है, अगर ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले डिसार्म करने की बात नहीं की गई, क्योंकि आपको पता है कि अफगान और पश्तून कल्चर के अंदर जो हथियार रखना वो अपना एक कल्चर भी वो समझते हैं और उनको डिसार्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अगर वाकई उस डिसार्म की करने की तरफ जाते हैं, उनको अगर उनके पास हथियार नहीं है, उनकी जो सलाहियत है उसको कम कर देते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। सो पाकिस्तान इज स्टिल आई थिंक कॉशियसली होपफुल है कि जो अफगानिस्तान है, अफगान तालिबान की हुकूमत है, वो अपना जो लार्जर इंटरेस्ट है उसे देखेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो TTP की सपोर्ट करते हैं और इन दहशतगर्दी के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं
तो फ़ायदा उनका है, रीजनल इंटीग्रेशन होगी, चीन, रशिया, ईरान, बाकी जो ममालिक हैं मिलकर जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उनकी इंटरनेशनल आइसोलेशन है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो बॉल इज़ क्लियरली आप कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत की कोर्ट में है। अब वो क्या फ़ैसला करते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।